क्वेश्चन ऐसे छूट रहे हो तो आप एक मेरी ट्रिक ये यूज़ कीजिएगा कि 10 के 10 क्वेश्चन में बोथ 1 और 2 टिक कर दीजिए। आप पॉजिटिव ही रहेंगे, कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा। ये मैंने वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जिनका वो लोग इनका प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं निकल रहा है। वो एक्चुअल है तो मेंस के ही छात्र हैं, लेकिन उनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल रहा है। आपने पहले ही अटेम्प्ट में और सबसे कम उम्र के 2021 के डिप्टी एसपी बने हैं। तो जी हाँ सर, सीसैट में जैसा कि सीसैट बहुत बड़ा टारगेट है, आप पहले पेपर में यदि बहुत अच्छा कर जाते हैं पूरा और आप अगर 2 भी कर लेंगे तब भी बिल्कुल सही स्ट्रेटजी होगी। वो मैंने 3 इसलिए की थी क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि आई दृष्टि नाम की जो 15 दिन पहले एक बुक लॉन्च होती है वो बहुत ही रिलेवेंट होती है यूपी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस दा जो 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसी सीरीज़ में हमारे साथ बैठे हुए हैं शिवांग सिंह, जिनकी डिप्टी एसपी में 13वीं रैंक आई है। आइए इनसे जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा की पूरी रणनीति, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक में सिलेक्शन तक का पूरा जो प्रोसेस है वो चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपसे लोग से इस वीडियो में सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की पूरी रणनीति जानेंगे। तो सबसे पहले दोबारा सर को एक बार शुभकामनाएं दे दें कि चयन होने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जैसा कि आपका एक बार हमने इंटरव्यू ले लिया है, सारी डिटेल में आपने बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रारंभिक परीक्षा स्पेशल, क्योंकि बहुत से छात्र हैं जिनका वो लोग इनका प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं निकल रहा है। वो एक्चुअल है तो मेंस के ही छात्र हैं, लेकिन उनका प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकल रहा है। आपने पहले ही अटेम्प्ट में और सबसे कम उम्र के 2021 के डिप्टी एसपी बने हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने अप्लाई किया है कि ये सारी चीज़ें क्वालिफाइड हो पाई हैं। तो सर आप बताएं कि प्रारंभिक परीक्षा एकदम बेस स्तर से लेकर के और प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने को लेकर के कैसे आपने इसको किया है। अगर मैं सबसे बेसिक लेवल पे बात करूं तो 2 पेपर होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। 2 पेपर में जो जीएस का पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा पेपर होता है सीसैट का, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। पहले अगर हम बात करें 150 क्वेश्चन वाले पेपर की यानी जीएस की, उसमें 7 लगभग सब्जेक्ट होते हैं, 7 से 8 सब्जेक्ट करंट अफेयर को मिला करके। अगर हम सब्जेक्ट वाइज चलें तो सबसे पहले इतिहास विषय कर लें। इतिहास विषय में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, घटना चक्र उठा लेनी है, घटना चक्र को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद घटना चक्र में एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ये है कि उसमें जो मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है वो जो यूपीपीसीएस का लेवल है आजकल का उससे कम दिया हुआ है, क्योंकि हाल ही में यूपीपीसीएस ने मिडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। तो आपको मिडिवल हिस्ट्री के लिए दृष्टि आईएएस की एक क्विक बुक आती है इतिहास की, वो कर लेनी है। मैंने यही किया था, घटना चक्र के अलावा क्विक बुक, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए घटना चक्र और साथ में स्पेक्ट्रम की बुक। ये इतिहास की बात हो गई। फिर भूगोल में आते हैं। भूगोल में फिर से मैंने घटना चक्र ही रेफ़र की थी। घटना चक्र में पीवाईक्यू के साथ साथ उसमें एक्सप्लेनेशन होता है और आजकल तो शॉर्ट नोट्स भी उसमें आने लगा है। तो भूगोल में घटना चक्र के साथ साथ मैंने महेश बड़वाल सर की किताब की थी। उस किताब को मैंने 4 से 5 बार पढ़ा और उसमें अंडरलाइन किया था। अगर आप चाहें तो उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। फिर पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी में आपको घटना चक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप लक्ष्मीकांत ही अच्छे से कर चुके हैं और कोई भी एक बेसिक टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो उसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और घटना चक्र इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पॉलिटी के बाद, लक्ष्मीकांत के बाद हम आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी अदर जो सिविल सर्विसेज हैं खासकर यूपीएससी की तुलना में इसमें सबसे कम आता है। इकोनॉमी के लिए मैंने क्या किया था, जो कि मेरी तो रणनीति थोड़ी सी अलग थी क्योंकि मैं यूपीएससी तैयारी कर चुका था, तो वहाँ से मेरी इकोनॉमी तैयार थी। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक्स का सेक्शन कवर करना चाहते हैं, तो आपका जो इकोनॉमिक्स का मेंस का नोट्स होगा वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर जाएगा। मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स के तौर पर विजन आईएएस के नोट्स लिए थे और वहाँ से मेरा प्रीलिम्स का भी हो गया था। लेकिन आपको सिर्फ अगर प्रीलिम्स का देखना है तो आप इसमें सिर्फ इसी इकोनॉमी के लिए आप लूसेंट की इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, उससे क्वेश्चंस सीधे सीधे आ रहे हैं आजकल। इकोनॉमी के बाद आता है एनवायरनमेंट का पार्ट। यस, एनवायरनमेंट के लिए मैंने किया था जो दृष्टि आईएएस की एक एनवायरनमेंट की बुक आती है, क्विक बुक। हालांकि वो यूपीपीसीएस के अनुपात के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और साथ में एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू पर ध्यान देना है। पीवाईक्यू आप घटना चक्र ना कीजिए, उसमें वो ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बल्कि आप जो यूपीपीसीएस का जो स्पेसिफिक पीवाईक्यू है, पिछले 15-20 साल के क्वेश्चंस हैं यूपीपीसीएस के, उससे आप एनवायरनमेंट रिवाइज कर लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। फिर भी आपको अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए एनवायरनमेंट में, आपको दृष्टि आईएएस की बुक थोड़ा ज़्यादा लग रही है, तो आप एनवायरनमेंट का सेक्शन यूट्यूब से किसी अच्छे चैनल से जो 3-4 घंटे का वीडियो हो उससे कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के बाद फिर करंट अफेयर छूट रहा है। जी हाँ, करंट अफेयर सबसे बड़ा योगदान। आपको
सिलेक्शन यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो करंट अफेयर का होगा। करंट अफेयर के लिए मैंने 3 बुक फॉलो की थी, और आप अगर 2 भी कर लेंगे तब भी बिल्कुल सही स्ट्रेटजी होगी वो। मैंने 3 इसलिए की थी क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि आई दृष्टि नाम की जो 15 दिन पहले एक बुक लॉन्च होती है वो बहुत ही रिलेवेंट होती है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने पहले से ही यूपीपीसीएस के करंट अफेयर पहले से ही तैयार करने के लिए मैंने 2 बुक रेफ़र की थी, एक एडुटेरिया और दूसरा मैंने किया था घटनासार की बुक। घटनासार की 6 मंथ की बुक आती है। एडुटेरिया में आजकल एक नया बहुत अच्छा एडिशन हुआ है, वो है लास्ट में कम से कम 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देना, और 1000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप पूरी बुक में आपने जो पढ़ा है वो खुद का स्व मूल्यांकन आप कर सकते हैं। जब आप 15 दिन पहले आप आई दृष्टि बुक परचेज़ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर आपने ये 2 बुक्स पढ़ी हुई हैं तो 50% पार्ट आपका करंट अफेयर का कवर हो चुका है। ये कवर होने के बाद ही आपका करंट अफेयर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इस बार लगभग 34 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर में, और 34 में से लगभग 30 क्वेश्चन इन्हीं सोर्सेज से आ गए थे। फिर अभी शायद कोई पार्ट मैं भूल रहा हूँ, अगर कोई छूट रहा हो तो सर जैसे PYQ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इसको कितने साल तक का ले लें। हाँ, मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने 15 साल के किए थे। 15 साल से इस PYQ से 2 फ़ायदे मिल जाते हैं। पहला फ़ायदा कि अगर PYQ से डायरेक्ट जो क्वेश्चन रिपीट होने की परंपरा है वो UPSC की तुलना में यूपीपीसीएस में ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पा सकते हैं जो दूसरे से आप एज में रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप PYQ से ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का कितना अनुपात है और किसको कितना वेटेज देना चाहिए अपनी पढ़ाई के दौरान। एक तीसरा और इनडायरेक्ट फ़ायदा ये मिलता है कि कई बार आप ये देख ले जाते हैं कि जो क्वेश्चंस का नेचर होता है, जैसे एक क्वेश्चन होता है उसमें एक स्टेटमेंट होता है और साथ में ये 4 ऑप्शन होते हैं कि ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 और नॉट 2। यूपीपीसीएस में आप ये पाएंगे कि कई बार अगर आपने पूरा पेपर ज्ञान के आधार पर करने के बाद अगर आपके 10 क्वेश्चन ऐसे छूट रहे हो तो आप एक मेरी ट्रिक ये यूज़ कीजिएगा कि 10 के 10 क्वेश्चन में बोथ 1 and 2 टिक कर दीजिए। आप पॉजिटिव ही रहेंगे, कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा। ये मैंने कैसे सीखा, ये मैंने PYQ से मैंने देखा कि हर पेपर में बोथ 1 and 2 का भारांश अन्य जो ऑप्शंस हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होता है। नाइदर 1 और नॉट 2 ये तो कभी होता ही नहीं है। शायद 10 में से एक आध क्वेश्चन में नाइदर 1 नॉर 2 होता है। तो ये इससे ये भी फ़ायदा मिलता है कि कैसे ऑप्शन को तुक्का एक तरह से लगाने की अच्छी ट्रिक पता चल जाती है। सर अब PYQ का जो होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्या डायरेक्ट ही टिक करा जो आंसर सही उसको देख लेते हैं, इसके लिए अलग से नोट्स वगैरह भी तैयार करें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नोट्स तैयार करने की ज़रूरत है। अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, मैंने तो नहीं किया था फिलहाल। और 3 अन्य ऑप्शन भी होते हैं तो उनको भी क्लियर करना होगा। हाँ, उसमें जो आप कंटेंट लेंगे PYQ का, अगर आप किसी पब्लिकेशन का लेंगे या फिर ऐसे ही मार्केट से प्रिंटिंग मटेरियल लेंगे तो उसमें हर एक क्वेश्चन के बाद नीचे डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा होता है, तो उसका नोट्स बनाने की मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं। आप जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसी को अंडरलाइन कर लीजिए, क्या क्या आपको पढ़ना है उससे। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जैसे स्टैंडर्ड जो बुक है इनको ना पढ़ें कोई, अगर मान लीजिए कोई सक्षम नहीं है, बुक्स नहीं खरीद पा रहा है, जो इजीली सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र जो कि GS की सारी सीरीज़ की आती है और करंट अफेयर जैसे एडुटेरिया आपने बताया उसको फॉलो कर दे, क्या प्रारंभिक परीक्षा निकलना संभव? हाँ, संभव है, लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हो तो इस तरह से पढ़िए कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उससे सॉल्व हो जाए। आप ये ना हो कि घटना चक्र से भी क्वेश्चन आ रहा है तो भी नहीं हो पा रहा है, पहली चीज़ है। और दूसरा, मैं ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि घटना चक्र, लूसेंट और PYQ और एक कोई टेस्ट सीरीज से प्रीलिम्स अभी तक क्लियर हो पा रहा है। मे बी आज से 3-4 साल ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। ये जो मेरा अभी की बात है ये अभी तक का है, बाद में चेंज भी हो सकता है, इसकी कोई भी निश्चितता भी नहीं। ठीक सर, ये प्रश्न हमारा इसलिए था क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए सबसे बड़ा टारगेट प्रारंभिक परीक्षा होता है। तो जी हाँ सर, CSAT में जैसा कि CSAT बहुत बड़ा टारगेट है, आप पहले पेपर में यदि बहुत अच्छा कर जाते हैं, पूरा नंबर लेके आते हैं, CSAT में यदि आप पास मार्किंग नहीं लेके आते हैं तो आप मतलब फेल ही समझिए, क्योंकि कहने को तो है आपका मेरिट वो बनाता है लेकिन पास और फेल का सारा दायरा निर्भर रहता है CSAT पे। तो CSAT के विषय में सर जानना चाहेंगे, क्या CSAT आपके लिए कभी टारगेटेड रहा है? क्या है CSAT को लेकर के, आपने कैसे इसको क्लियर किया? जी हाँ, CSAT मेरे लिए एक हर्डल था। UPSC में था, UPPCS में शायद नहीं था, क्योंकि UPPCS में थोड़ा सा इजी होता है CSAT। लेकिन मेरा पहला जो सिविल सेवा परीक्षा में मेरा जो पहला प्रयास था UPSC 2020 का था, उसमें मैं CSAT में ही फेल हुआ था। तो इसलिए मेरे लिए और चैलेंजिंग था कि आप कभी भी CSAT दोबारा फेल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अब UPPCS में आना था, तो UPPCS में मैंने सबसे पहले देखा कि CSAT में क्या अनुपात है, यानी कि 4 इसमें पोर्शन होते हैं, हिंदी, जनरल इंग्लिश और
मैथ, रीजनिंग और एक 5वां सबसे बड़ा जो है कम्युनिकेशन एंड स्किल्स वाला। एंड उसमें क्या है, मैंने ये वाला जो पार्ट है संचार वाला, कम्युनिकेशन वाला, और ये मैंने पूरा छोड़ दिया था, कहीं से मैंने तैयारी नहीं की। मैंने ये कोशिश की थी कि जो बाकी के 4 पार्ट बच रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी, ये चारों से ही मैं क्वालिफाई कर लूँ। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आप अगर हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे, अभी भी आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है वाइट कलर की, अगर वो आप कर लेते हैं तो ये आपका सीधे से योगदान देगा मेंस के पेपर में, जो कि क्वालिफाइंग ना होकर के यूपीपीसीएस में मार्किंग में भी जुड़ता है। तो आपका मेंस पहले से ही तैयार हो जाएगा अगर आप हिंदी का वो कर लेते हैं। साथ में अगर आप इंग्लिश वीक भी है तब भी आप 5-6 क्वेश्चन खासकर पैसेज वाले आराम से कर सकते हैं। अब आती है मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में किसी भी माध्यम का कोई विशेष योगदान तो होता नहीं कि आप हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं, सबके लिए मैथ रीजनिंग बिल्कुल वैसे ही है। तो मैथ रीजनिंग आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, जो आपको एसएससी वाला यूट्यूब चैनल कोई लगे या फिर यूपी वाला लगे, उससे आप यूट्यूब चैनल से आप ठीक से मैथ रीजनिंग हर एक टॉपिक वाइज कर लीजिए। इसमें पीवाईक्यू अगर आप कर लेंगे तो कई बार पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, और पीवाईक्यू से ये आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि किस एक सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ रीजनिंग का ये हो गया। हिंदी में आप वो बुक कर लीजिए, और इंग्लिश अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो सर क्या आपको लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपने बताया यही स्ट्रेटेजी है, कुछ अन्य चीज़ें जो छूट रही हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं छूटी। मुझे लग रहा है कि अगर इतना भी आप कर लेंगे और इतना कॉन्फिडेंस से कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए, तब आराम से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और मैंने ऐसा किया भी, और मेरा पहले 2021 वाले अटेम्प्ट में मेरे 104 क्वेश्चन सही थे निगेटिव हटा करके, और इस बार मेरे 99 सही थे। तो मैंने कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही किया है, तो सिर्फ यही स्ट्रेटजी फॉलो करके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोबारा इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।